Hello everyone, myself Vidisha. Today, now I will discuss about the regional geomorphology of Aravalli region. जो अरावली रीजन यानी कि अरावली हिल्स हैं वो वेस्टर्न इंडिया में है और इसका जो एक्सटेंट है साउथ वेस्टर्न टू नॉर्थ ईस्टर्न है डायरेक्शन में है। और जो मेनली इसके अंडर में जो रीजन आते हैं वो है गुजरात। देखिए उसके इसके अंदर आता है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली का रीज़न। ये सारे रीज़न अरावली रीज़न के अंडर आते हैं। भारत के ये सबसे पुराने फॉल्ट माउंटेन्स हैं। नॉर्थ में इनका एक्सटेंट देखें तो दिल्ली तक, साउथ दिल्ली तक है, रायसेना हिल्स। और साउथ में देखें तो गुजरात में अहमदाबाद जो जगह है उस तक इनका एक्सटेंट है। अरावली जो हिल्स हैं उनका अगर हम उनकी जियोलॉजी देखें कि वो बनी कैसे हैं तो प्री कैम्ब्रियन जो इवोन रहा है उसमें बनी है अरावली जो हिल्स हैं। और इनका जो डेवलपमेंट होने का जो मेन मैकेनिज़्म रहा है वो दो क्रेटन जो हैं उनके मिलने से बना है। फर्स्ट जो क्रेटन है मारवाड़ सेगमेंट इन नॉर्थ ईस्ट और जो सेकंड है बुंदेलखंड क्रेटन इन साउथ ईस्ट। क्रेटन क्या होता है? ओल्ड और स्टेबल पार्ट लिथोस्फेयर का जो कि विच इज़ कंसिस्ट ऑफ अर्थ टू टॉप मोस्ट लेयर द क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट मेंटल। ये जो कंटिनेंट हैं उनके मर्जर और अपलिफ्टमेंट के जो साइकिल होते हैं उनमें सेपरेबल नहीं रहे हैं। जो अरावली रीजन जो है, अरावली जो रेंजेस हैं वो कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन्स के उस पे बने हैं। लाइक देखो जैसे दो प्लेट हैं, जब ये कन्वर्ज हुई तो अरावली जो रीजन है, अरावली जो हिल्स हैं वो बनी हैं। ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन है। देखिए एग्जांपल लेते हैं जो हिमालय हैं वे अभी अपनी यूथ स्टेज में है, फोल्ड माउंटेन है। तो जो अरावली हिल्स हैं वो भी कभी अपनी यूथ स्टेज में रही होंगी। अब इन जो अरावली हैं वो उनका बस कुछ ही हिस्सा बचा है, रेजिडुअल माउंटेन्स के अभी ये एग्जाम्पल हैं। जो अरावली है उसकी अगर रिलीफ की बात करें तो रेजिडुअल पार्ट बचा है। ड्रेनेज अगर हम देखें तो सीजनल स्ट्रीम्स मेनली इस रीजन में हैं, लाइक माही, लूनी, बनास। और जो ये रीजन है ग्रेट वाटर डिवाइडर है किस किस के बीच का? इंडस बेसिन और गंगा बेसिन। देखिए ये इधर इंडस बेसिन है और ये गंगा बेसिन है, इनके बीच का ये इनको डिवाइड करने वाला जो रीज़न है वो अरावली रीज़न है। इसके बाद पूरे अरावली रीजन के बारे में थोड़ा डीप देखने के लिए इस पूरे रीजन को कुछ पार्ट में डिवाइड किया है, कुछ सब रीजन्स में डिवाइड किया, सब डिवीज़न में डिवाइड किया है सब। तो पहला जो रीजन है वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, सेकंड है सेंट्रल अरावली और थर्ड है सदर्न अरावली। नॉर्थ ईस्टर्न जो हिल हैं, देखिए इसको फिजियोग्राफिक डिवीज़न करने से पहले ना पूरा जो राजस्थान है उसका मैप एक बार अच्छे से देख लेना पॉज करके। मेनली जो ये रीज़न है, मेनली जो ये रीज़न है इसको अच्छे से देख लेना, उसके बाद ही इसकी सब डिवीज़न को अच्छे से करेंगे। जो फर्स्ट रीज़न मैंने बोला था वो था नॉर्थ ईस्टर्न अरावली। जो नॉर्थ ईस्टर्न अरावली जो रीज़न है ये मेनली आता है किसके अंडर में? पूरा का पूरा अलवर ज़िला, नागौर, सीकर, जयपुर और झुंझुनू ज़िले के कुछ भाग, लाइक ये वाला रीज़न। और इसको भी आगे दो जियोमॉर्फिक रीजन में डिवाइड किया है। फर्स्ट है सांभर बेसिन और सेकंड है अलवर हिल्स। ये सांभर बेसिन और ये अलवर हिल्स। जो सांभर बेसिन है उसकी एवरेज हाइट 360 मीटर तक है और इसका जो सेंटर पॉइंट है वो है सांभर लेक, इसके आसपास बसा हुआ है। यहाँ पे जो मेन लोगों का ऑक्यूपेशन है वो है नमक बनाना। और जो स्ट्रक्चर है यहाँ का वो है जो इसका वेस्टर्न जो हिस्सा है वहाँ पे क्या है, रेतीला हिस्सा है। और जो इसका पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे ये समतल मतलब प्लेन एरिया है और फर्टाइल है। उसके बाद बात करते हैं अलवर हिल्स की। जो अलवर हिल्स हैं वो अलवर, सीकर और झुंझुनू जो ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट है, उसके पूर्वी भाग और जयपुर का उत्तरी भाग, नदरन जो पार्ट है वो इसमें इंक्लूड है। अगर हम अलवर हिल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो वेस्टर्न और जो सेंट्रल जो रीजन है वो थोड़ा सा हिली एरिया है और जो पूर्वी रीजन है इसका जो ईस्टर्न जो पार्ट है वो ये गंगा यमुना प्लेन से जुड़ता है। रेनफॉल यहाँ पे 40 to 60 सेंटीमीटर है। इसकी जो एवरेज अल्टीट्यूड है वो 550 to 670 मीटर है। लेकिन जो हाईएस्ट जो पॉइंट है अलवर हिल्स का वो है रघुनाथगढ़, 1055 मीटर हाइट है, सीकर डिस्ट्रिक्ट में है ये।
यहाँ की जो लैंड है वो फर्टाइल है और सिंचाई की, इरिगेशन की भी फैसिलिटी है यहाँ पर। उसके बाद बात करते हैं हम सेंट्रल अरावली रीजन की। देखिए, सेंट्रल अरावली रीजन जो है सदर्न पार्ट अजमेर का, जयपुर और टोंक जिला इसमें मेन है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे 225 किलोमीटर पर स्क्वायर है। इसको भी आगे हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, मारवाड़ हिल्स और मालपुरा हाई प्लेन। तो देखिए मैप में, ये वाला है सेंट्रल अरावली रीजन। जो फर्स्ट है मारवाड़ पहाड़ी क्षेत्र, मारवाड़ हिल्स, ये दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में है ये वाला पोर्शन। जो मारू वर्ड है वो संस्कृत का एक शब्द है जिसका मीनिंग है डेजर्ट, और जो वर्ड है वो राजस्थानी बोली का शब्द है जिसका मीनिंग है एरिया, यानी कि मारवाड़ रीजन क्या हुआ, रीजन ऑफ डेजर्ट। आगे जो मेनली जो पोर्शन आता है किस डिस्ट्रिक्ट, कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट मारवाड़ रीजन के अंडर आता है, वो है अजमेर ज़िले का वेस्टर्न हिस्सा, जोधपुर, नागौर, पाली, जालौर इसी के अंडर आते हैं। अगर हम मारवाड़ हिल्स के स्ट्रक्चर की बात करें तो जो अजमेर के जो निकट का जो एरिया, आसपास का एरिया है यहाँ पे क्या है, छोटी छोटी हिल्स की एक रेंज है पूरी की पूरी, जो इस रीजन को वेस्ट में जो रेत है उससे बचाती है। जो इसका वेस्टर्न हिस्सा है वो थार मरुस्थल है, नॉर्थ वेस्टर्न हिस्से में थॉर्न्स का फॉरेस्ट हैं। रेनफॉल यहाँ पे 40 to 50 सेंटीमीटर है, जो कृषि के लिए इनफ नहीं है। मक्का, जौ, बाजरा की खेती यहाँ पे की जाती है। जो ड्राई फार्मिंग की जाती है यहाँ पे। जो लूनी रिवर है, देखिए ये है लूनी रिवर, ये यहाँ का मेन फीचर है। उसके बाद बात करते हैं मालपुरा हाईलैंड्स की। ये इधर है मालपुरा हाईलैंड्स। यहाँ कौन कौन सा एरिया आता है, जयपुर का पूरा डिस्ट्रिक्ट, अलवर का कुछ पोर्शन और टोंक जिला यहाँ पे है। टोंक का जो दक्षिणी पश्चिमी भाग है वो आता है। ये जो मालपुरा हाईलैंड है ये मारवाड़ प्लेन को मेवाड़ प्लेटू से अलग करता है। अल्टीट्यूड यहाँ का 122 से 183 मीटर तक है। रेनफॉल 62.5 सेंटीमीटर है। और जो जयपुर यानी कि पिंक सिटी, टूरिज़्म के लिए फेमस है यहाँ पे। इसके बाद थर्ड पोर्शन आता है, वो है सदर्न अरावली रीजन। अजमेर के दक्षिण में ये स्थित है और कुछ रीजन चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर और सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट हैं वो सारे इस रीजन के अंदर इंक्लूड होते हैं। जो ये रीजन है उसको भी आगे हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। माउंट आबू रीजन, मेवाड़ हिल्स, सेंट्रल माही बेसिन, बनास रिवर जो प्लेन है वो सारा। देखिए ये सारे किया हुआ है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसकी। अब देखते हैं इस पूरे रीजन को। देखिए ये है सदर्न अरावली रीजन। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ वाला जो इलाका है वहाँ पर पहाड़ी श्रृंखलाएं हैं, छोटी छोटी हिल्स की रेंजेस हैं। और इसका जो पश्चिमी जो वेस्टर्न इलाका है वहाँ पर कंटीली झाड़ियाँ हैं। लेकिन जो माउंट आबू वाला जो रीजन है वहाँ पर काफ़ी बारिश होने के कारण जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं। मतलब ओवरऑल देखें तो उबड़ खाबड़ स्ट्रक्चर है यहाँ का। और जो हिल्स हैं वो लगभग प्लेन हो चुकी हैं। सीजनल स्ट्रीम्स के कारण जगह जगह पर कटी फटी जो हिल्स हैं वो हैं। इस रीजन में ना नॉर्थ की कंपैरिजन में इस रीजन में ज़्यादा बारिश होती है, जिसके कारण जो हिली एरिया है वो वहाँ पर फॉरेस्ट कवर पाया जाता है। अगर सॉइल की बात करें तो इस रीजन में मिक्स्ड रेड एंड ब्लैक सॉइल पाई जाती हैं, जहाँ पर गेहूं, कपास, गन्ना की जो एग्रीकल्चर है वो की जा सकती है। तो फर्स्ट बात करते हैं यहाँ पे माउंट आबू रीजन की। ये मेनली सिरोही जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर पूरे में फैला हुआ है। इसके पश्चिमी एरिया को छोड़ करके माउंट आबू के पूर्वी मिडल का पूरा जो रीजन है वो पठारी और पहाड़ी रीजन है। माउंट आबू के जो उत्तरी जो पोर्शन है वहाँ पर फॉल्स पाए जाते हैं, और जो पूर्वी भाग है वहाँ पर स्पर और वैली मिलती हैं।
यहाँ अगर इस पूरे रीजन को देखें, माउंट आबू के पूरे रीजन को देखें, तो ऐसा लगता है कि पूरा का पूरा जो पेनी प्लेन है उसका रेजिडुअल पार्ट है ये। रेनफॉल 150 सेंटीमीटर के आसपास है यहाँ पर। फिर सेकंड है मेवाड़ हिल्स। मेवाड़ हिल्स जो बनस प्लेन है और आबू ब्लॉक है उसके बीच में है, ये मेवाड़ हिल्स हैं यहाँ पर। ये है बनस रिवर जो कि चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी है। जो मेवाड़ हिल्स हैं इस रीजन का जो सदर्न और साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पर अरावली जो हिल्स है उनकी रिजेस पाई जाती हैं बहुत सारी। और जो ये रिज हैं इनका जो स्लोप है बहुत ही स्टीप है, ऊंची नीची जो ये रिजेस हैं इनको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज में भाकर बोला जाता है। यहीं पर जो उदयपुर जो ज़िला है, उदयपुर के उत्तर पश्चिमी में कुंभलगढ़ के आसपास ये जो है इसको जो ऊंचा जो इसका हाईलैंड सा है, ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, इसको बोहराट पठार के नाम से जाना जाता है। ये रेनफॉल की अगर बात करें यहाँ पे 75 सेंटीमीटर है। और जो सोइल है यहाँ पे लाल पीली और लाल लोमी पाई जाती है। उसके बाद है मध्य माही बेसिन, ये है माही रिवर और ये पूरा है माही बेसिन। इसके अंडर में डूंगरपुर ज़िला पूरा, उदयपुर का जो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट है उसका दक्षिणी पूर्वी हिस्सा और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग इसमें शामिल है। माही और उसकी सहायक ट्रिब्यूटरीज जो हैं उसकी वो सारे। इस क्षेत्र का जो सेंट्रल और जो ईस्टर्न पार्ट है वो प्लेन है और फर्टाइल है, जबकि इस रीजन का जो वेस्टर्न पार्ट है वो पहाड़ी हिली एरिया है। रेनफॉल यहाँ पे 100 सेंटीमीटर के आसपास है। और जो यहाँ पर आदिवासी जनजाति रहती हैं, भील, गिरासिया, यहाँ पर ये झूमिंग एग्रीकल्चर करते हैं जिसको वहाँ पे लोकल लैंग्वेज में वालरा बोला जाता है। फोर्थ रीज़न है सदर्न अरावली का, फोर्थ रीज़न है वो है बनास रिवर जो है उसका मैदान। ये बनास रिवर है चंबल रिवर की ट्रिब्यूटरी। और ठीक है, तो ये जो पूरा है ये आता है सदर्न अरावली रीजन के अंडर, ये सारा का सारा पोर्शन। इसके बाद बात करते हैं जो अरावली रीजन है उसकी क्लाइमेट अभी फ़िलहाल कैसी है और उस क्लाइमेट के बेस पे यहाँ पे कौन कौन सी जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम कर सकते ही हैं। जो मॉनसून की दोनों ब्रांचेज है अरेबियन और बे ऑफ बंगाल दोनों यहाँ पे मिलती हैं। दिल्ली और हरियाणा का जो रीजन है वहाँ पे ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। राजस्थान है ड्राई एंड एरिड क्लाइमेट है। गुजरात जो जगह है वहाँ पे ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट है। इस क्लाइमेटिक डिस्ट्रीब्यूशन को देखते हुए हम यही बोल सकते हैं कि इस रीजन में दो जियोमॉर्फिक प्रोसेस काम कर सकती हैं, वो एओलिन और सेकंड है हाइड्रोलिक जियोमॉर्फिक प्रोसेस। थैंक यू।